हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट पूनम और स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स टीवी 10 में। बाबा वेंगा ये एक ऐसे भविष्यवेत्ता हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि हमारे बीच नहीं मौजूद हैं, पर फिर भी इनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां आज भी सच साबित होती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और शायद भविष्य में भी इनकी भविष्यवाणियां सच साबित हो सकती हैं। दोस्तों, बाबा वेंगा ने दशकों पहले ही रूस और यूक्रेन के युद्ध की भविष्यवाणी कर दी थी। बाबा वेंगा के अनुयायियों का कहना है कि बाबा वेंगा भले ही आंखों से नहीं देख सकते थे, पर भविष्य की घटनाओं को समझ सकते थे और उनके अंदर एक ऐसी शक्ति थी जिससे वे भविष्य बता सकते थे। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में रूस और यूक्रेन में युद्ध जारी है, जिसमें अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही नाटो के सदस्य देशों ने भी यूक्रेन को हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं। इतनी उथल पुथल के कारण ही पूरी दुनिया अब ये सोचने में लगी है कि भविष्य में आखिर क्या होगा। क्या बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सच हो जाएंगी या फिर यूक्रेन और रूस के बीच फिर से हालत सामान्य हो जाएंगे? ये बात तो भविष्य में ही पता चल पाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं बाबा वेंगा ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर क्या भविष्यवाणी की थी और आखिर कौन थे ये बाबा वेंगा। दरअसल दोस्तों, बाबा वेंगा बुल्गारिया के रहने वाले थे और कहते हैं कि एक तूफान में उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी और इसके बाद से ईश्वर ने उन्हें वरदान दिया था। इस वरदान में वो भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं को महसूस कर सकते थे, या आप ये भी कह सकते हैं कि उनके पास ईश्वरीय शक्ति आ गई थी। सन 1996 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां आज भी सच साबित हुई हैं। इतिहास इस बात का गवाह रहा है। उन्होंने 9/11 के आतंकी हमलों, ब्रेक्सिट और सोवियत संघ आदि के बारे में जो भी बातें कही थी वो सब सच साबित हुई, जिस कारण से लोगों का उन पर विश्वास बढ़ गया है और लोगों को लगता है कि उन्होंने आगे भी जो भविष्यवाणियां की हैं भविष्य के लिए, वो सब सच साबित हो सकती हैं। दरअसल उन्होंने आगे ये कहा है कि रूस दुनिया पर राज करेगा और मौजूदा हालात जो कि अभी चल रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच, इसके बारे में भी बाबा वेंगा ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। उस दौरान उन्होंने लेखक वैलेंटिन सिदोरोव से कहा था कि सन 2022 में रूस दुनिया का बादशाह बनेगा, जबकि यूरोप एक बंजर भूमि की तरह हो जाएगा। साथ ही आगे उन्होंने ये कहा था कि सभी बर्फ से पिघल जाएंगे, केवल एक ही अछूता रहेगा, वो है व्लादिमीर की महिमा, यानी कि रूस। कुछ समझे आप? दरअसल उनके अनुयायियों के मुताबिक बाबा के कहने का ये मतलब था कि रूस सबको रास्ते से हटा देगा और पूरी दुनिया पर इकलौता राज करेगा। इसके साथ ही बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के मुताबिक सन 2022 में कई एशियाई देश और ऑस्ट्रेलिया बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं और सन 2022 में ही दुनिया में पानी का संकट और ज्यादा गहराने वाला है, क्योंकि कई नदियों का पानी प्रदूषित हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया झीलों और तालाबों को भी नुकसान पहुंचेगा और भविष्यवाणी में उन्होंने आगे ये कहा है कि सन 2022 में ग्लोबल वार्मिंग काफी बढ़ जाएगी, जिसका सबसे ज्यादा असर भारत में ही पड़ेगा और जहां पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम सभी बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों पर विश्वास करें तो ये बात साफ है कि भारत को आगे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, अपनी वजह से नहीं बल्कि जलवायु की वजह से। और दोस्तों, आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होने वाली है कि बाबा वेंगा ने अपने जीवन में 5079 तक की कई भविष्यवाणियां की हैं और उनका मानना है कि 5079 के बाद दुनिया तबाह हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो क्या तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है रूस और यूक्रेन की लड़ाई? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यहाँ हम आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बता दें कि बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणियों को खुद कभी नहीं लिखा, जैसे कि कबीरदास ने अपनी रचनाओं को खुद न लिखकर अपने अनुयायियों से लिखवाया। इसी तरह से बाबा वेंगा ने भी अपने अनुयायियों को बताई थी ये सारी भविष्यवाणियां, जो हर साल की शुरुआत में उसे दुनिया के सामने लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनका नॉलेज भी बढ़ सके। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियोस को देखने के लिए फैक्ट्स टीवी 10 को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हमारे न्यू एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो में।